खुद एतमादी हासिल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे 10 तरीके जिन पर खुलूसी नीयत से अमल करने से खुद एतमादी और यकीन हासिल किया जा सकता है। जिन लोगों ने इन पर अमल किया उनके नताइज बड़े खुशगवार नजर आए। अजीम शख्सियत बनने के लिए ये 10 तरीके होना लाजमी। पहला तरीका, अपने आप को हमेशा एक कामयाब शख्स की हैसियत से देखें। अपने जहन और ख्यालात के आईने में अपने आप को हमेशा एक कामयाब शख्स की हैसियत से देखें। इस तस्वीर को कभी ओझल न होने दें। कभी अपनी नाकामी के बारे में कोई ख्याल जहन में न लाएं। अपनी जाती तस्वीर की हकीकत पर कभी शुबा न करें, वरना ये चीज आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। लिहाजा आप हमेशा खुद को एक कामयाब शख्स की हैसियत से देखें, ख्वाह हालत कितनी ही गैर वाक़िफ़ क्यों न हो। दूसरा तरीका, नाकामी के ख्याल को फौरन बंद कर लें। जब कभी आपकी सलाहियतों के मुतालिक कोई तखरीबी ख्याल आपके दिमाग में आए तो फौरन उसके मुकाबले में एक तामीरी ख्याल लाकर इसे जहन से खत्म कर दें। तीसरा तरीका, दुश्वारियों का मुकाबला करें। ख्यालों ही ख्यालों में ये मत सोचें कि फला काम करने के रास्ते में ये दुश्वारियां होंगी। इन ख्याली दुश्वारियों से बचें। असली दुश्वारियों का बगौर मुताला करें और इन पर काबू पाने की कोशिश करें। चौथा तरीका, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करें। दूसरे लोगों के गम से मुतासिर न हों और इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करें। याद रखें कि बाज लोग बज़ाहिर तो खुद को पुरएतमाद जाहिर करते हैं, मगर अंदर से उनकी वही हालत होती है जो आपकी है। पांचवा तरीका, और अब हमारे साथ है। दिन में कम अज कम 100 मरतबा हमागीर अल्फाज जरूर दोहराएं कि अगर रब करीम हमारे साथ है तो फिर कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। मैं खुदा की मदद से हर काम कर सकता हूं। छठा तरीका, अपने आप को पहचाने। अपने अंदर एहसास कमतरी और खुद एतमादी की फुकदान को समझने की कोशिश करें। ये चीजें अक्सर औकात बचपन में इंसान की जहन पर सवार हो जाती हैं। अपने आप को पहचानने से बहुत सी तकलीफ का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। सातवां तरीका, अपनी इज्जत करना सीखें। अपनी सलाहियतों का सही अंदाजा लगाने की कोशिश करें, फिर इन्हें 10% बढ़ा दें। खुद पसंद बनने की कोशिश मत करें, बल्कि अपनी इज्जत करना सीखें। आठवां तरीका, खुद को खुदा की रजा पर छोड़ दें। खुद को खुदा की रजा पर छोड़ दें, फिर यकीन कर लें कि अब वो आपकी अंदर की तामीरी कुव्वतों का मुहर्रिक बन रहा है। नौवां तरीका, हमेशा ये याद रखें कि खुदा की जात आपके साथ है। अपने आप को हर वक्त ये याद दिलाते रहें कि खुदा की जात आपके साथ है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। खुद एतमादी का इख्तियार आपके साथ है। आप जिंदगी के किसी मैदान में कभी नाकाम नहीं रहोगे। 10वां तरीका, तवक्कल। तवक्कल के माना है अल्लाह को अपना वकील बनाना और इस पर पूरा एतमाद करना। और वकील कहते हैं सरपरस्त को, और सरपरस्त उसको कहते हैं जो बेहतरी और भलाई की बातें सोचे और खराबियों से बचाए। मोमिन का वकील अल्लाह है। इसका मतलब यह है कि वो अकीदा रखता है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ आए वो भलाई है, इसी में मेरे लिए बेहतरी है। खुदा जिस हाल में रखेगा मैं उससे खुश हूँ। मोमिन अपनी सी कोशिश करता है और फिर मामले को खुदा के हवाले कर देता है। कहता है कि ए रब, तेरे कमजोर बंदे ने इस काम करने में बहुत सी कोशिश की। मैं कमजोर और नातवा हूँ। इस काम में जो कोताही रह गई है वो तू पूरा कर दे। तू गालिब और ताकतवर है। खुद एतमादी ही वो खूबी है जो आपको पुरवकार बनाएगी।